वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए ऐवान में वोटिंग जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार अब्दुल कयूम नियाजी और अपोजिशन की जानिब से मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी लतीफ़ अकबर में मुकाबला। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए 27 वोट दरकार। 53 रुकनी ऐवान में तहरीक इंसाफ को 32 नशस्तों के साथ अक्सरियत हासिल। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का भी PTI के नामजद उम्मीदवार अब्दुल कयूम नियाजी की हिमायत का ऐलान। इमरान खान आपकी सोच से बड़ी सियासत खेलेंगे। शहबाज शरीफ मुफाहमत की जानिब बढ़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को कहना चाहता हूँ कि सियासत में तब्दीली आ रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नालायक अपोजिशन से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ को वतन वापसी पर जेल न जाना पड़े। शहबाज शरीफ ने ECL से नाम निकालने के लिए दरख्वास्त नहीं दी। खित्ते के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। खित्ते में अगले 6 माह बहुत अहम है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मोदी का हाथ है। हवाम पर हर हफ्ते हर माह महंगाई की कयामत ढाने वाले मजीद कितना जुल्म करेंगे। जुल्म के खिलाफ जो लावा पक रहा है वो फट गया तो कोई नहीं बचेगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ महंगाई के खिलाफ हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हुकूमत अवाम पर बोझ डालने के बजाय इसे कम करे। हुकूमत कर्ज लेती जा रही है और महंगाई भी बढ़ती जा रही है। मुल्क में आइंदा 1 से 3 माह में महंगाई का नया तूफान आने वाला है। डॉलर की कीमत मुसलसल ऊपर जा रही है। हुकूमती पॉलिसियों ने अवाम को फाकों पर मजबूर कर दिया है। नून लीग में आइन, कानून और वोट को इज्जत दो का बयानिया है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान शहबाज शरीफ से माफ़ी मांग रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ATM माफिया मुल्क पर 3 साल से मुसल्लत है। जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई तहकीकात नहीं की गई क्योंकि वो उनकी ATM है। इलेक्शन चोरी करने के लिए शोर मचाया जाता है। मुल्क में महंगाई उरूज पर पहुँच चुकी है। जुलाई में तारीखी महंगाई हुई है। लाहौर के इलाके हिंजरवाल से लापता 4 बच्चियां साहिवाल से मिल गईं। पुलिस के मुताबिक बच्चियां साहिवाल में अपने किसी अजीज के घर रह रही थीं। बच्चियां 30 जुलाई को लापता हुईं। अगवा का मुकदमा दर्ज था। भारत ने गैर मुल्की सहाफ़ियों को वाहगा के रास्ते पाकिस्तान आने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने रद्द-ए-अमल में कहा भारतीय इक़दाम इस बात का वाज़ेह सबूत है कि भारत सच का सामना नहीं कर सकता। गैर मुल्की सहाफ़ी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करना चाहते थे। भारत का दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का नाम नेहाद दावा एक बार फिर बेनकाब हो गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत की जानिब से गैर मुल्की सहाफ़ियों को दिल्ली से पाकिस्तान आने की इजाज़त न देने को आमिराना करार दे दिया। कहा भारतीय इक़दाम आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। असद उमर ने ट्वीट में कहा कि मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है भारत उसे दुनिया से पोशीदा रखना चाहता है। हम चाहते हैं कि दुनिया देखे आज़ाद कश्मीर में असल में क्या हो रहा है। सही और गलत में फ़र्क इससे ज़्यादा वाज़ेह नहीं हो सकता। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 46 अफराद जाँ बहक। 4722 नए मरीजों का इजाफा। गुज़श्ता रोज 57,398 टेस्ट किए गए। मज़बूत केसेस की शरह 8.2% तक रही। इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन हफ्ते के 7 दिन खुले रहेंगे। भारत पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारत के 40 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद का तकरीब से खिताब। आलमी इदारों की रिपोर्ट्स ने भारत की साजिशों को बेनकाब किया। डिसइंफोलैब रिपोर्ट से वाज़ेह हुआ पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करता रहा। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलजिम ज़ाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त ज़मानत पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। फैसला कल सुनाया जाएगा।
अदालत ने पीटीआई रुकन पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की अदालत में बयान हलफी जमा कराने के बाद जमानत मंजूर की गई। बयान हलफी में कहा गया है कि नज़ीर चौहान ने माजरत कर ली है और एतराफ़ किया है कि उन्होंने झूठे इल्ज़ाम लगाए। यौम शहदाए पुलिस पर मुल्क की सियासी क़यादत का पुलिस शहदा को खिराज अक़ीदत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कौम को अपनी पुलिस के शहदा पर फ़ख्र है। दहशत गर्दी के खात्मे में पुलिस का किरदार मिसाली रहा। मुराद अली शाह बोले कि हज़ारों पुलिस अहलकारों ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जान की कुर्बानी दी। 38 पुलिस अहलकार कोरोना वबा से ड्यूटी के दौरान जा बहक हुए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि पुलिस शहदा के लवाहिकीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। शहदाए पुलिस डे पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पुलिस के शहदा को भरपूर खिराज अकीदत। आर्मी चीफ ने कहा पुलिस ने फ़र्ज की अदायगी में बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। मुल्क पे अमन और इस्तेहकाम के लिए पुलिस का किरदार काबिल फ़ख्र है। सिंध में मुसलसल हालात ख़राब हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाना चाहती। रहनुमा पीटीआई खुर्रम शेर जमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा रात को वज़ीर आला को ख्वाब आया, उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। नालाई के आला का टोला सूबे के बुनियादी मसाइल हल करने में नाकाम रहा है। उमर अकमल को क्लब क्रिकेट खेलने की इजाज़त मिल गई। पीसीबी के मुताबिक उमर अकमल ने एंटी करप्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी का एतराफ़ करते हुए माफ़ी भी मांग ली है। उमर अकमल ने हाल ही में एंटी करप्शन लेक्चर में भी शिरकत की। रवा साल उमर अकमल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के भी अहल होंगे। वेलकम बैक। अहम खबर है आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए। पीटीआई के अब्दुल कयूम न्याजी 33 वोट लेकर वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। उनके मद्दे मुकाबिल चौधरी अकबर ने 15 वोट हासिल किए हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने अब्दुल कयूम न्याजी की हिमायत का ऐलान किया था। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक अशफाक शाह से। अशफाक, फैसला सामने आ गया है। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के अब्दुल कयूम न्याजी आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में कायदे ईवान का इंतखाब मुकम्मल हुआ है। अब्दुल कयूम न्याजी ने 33 वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल अपोजिशन के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ अकबर जो हैं उन्हें सिर्फ 15 वोट मिले हैं। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का इंतखाब आइन के आर्टिकल 13 के तहत अमल में लाया गया है। असम्बली के कायदे इंज़बात कार कायदा 15 के तहत वज़ीर आज़म के हर उम्मीदवार के लिए अलग अलग प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर किए गए थे। वज़ीर आज़म के उम्मीदवार को ओपन वोट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने डालने के बाद अरकान असम्बली ईवान से बाहर चले गए। अरकान की जानिब से वोट डालने ईवान मुकम्मल तौर पर खाली हो गया, जिसके बाद घंटियां बजाई गई और स्पीकर असम्बली चौधरी अनवारुल हक ने रिजल्ट अनाउंस किया, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अब्दुल कयूम न्याजी ने 33 वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल अपोजिशन के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ अकबर थे, उन्हें 15 वोट मिले हैं। वज़ीर आज़म के ईवान के बाद वज़ीर आज़म के इंतखाब के बाद इस वक्त ईवान में साबिक वज़ीर आज़म का खिताब जारी है और इसके बाद अब्दुल कयूम न्याजी बतौर वज़ीर आज़म कायदे ईवान अब से कुछ देर बाद वो भी खिताब करेंगे, जबकि नौ मुंतखब वज़ीर आज़म की हलफ बरदारी की तकरीब भी आज ईवान सदर में मुनक़्क़द की जाएगी। आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान नौ मुंतखब वज़ीर आज़म अब्दुल कयूम न्याजी से उनके ओहदे का हल्फ लेंगे और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। जी, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। अशफाक शाह हमें अपडेट कर रहे थे। अपडेट करें आपको आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए पीटीआई के अब्दुल कयूम न्याजी 33 वोट लेकर वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। उनके मद्दे मुकाबिल चौधरी अकबर ने 15 वोट हासिल किए हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने अब्दुल कयूम न्याजी की हिमायत का ऐलान किया था। अब से कुछ देर बाद अब्दुल कयूम न्याजी असम्बली से खिताब करेंगे, जिसके बाद उन्हें बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। इसी हवाले से अशफाक शाह ने हमें अपडेट किया है। चौधरी अकबर 15 वोट हासिल कर सके, जबकि पीटीआई के अब्दुल कयूम न्याजी 33 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं और अब वो आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने अब्दुल कयूम न्याजी की हिमायत का ऐलान किया था। अब से कुछ देर बाद वो अपने ओहदे का बाकायदा हलफ उठाएंगे और उसके बाद उन्हें
गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। एक बड़ी वाज़ेह बरतरी के साथ वो इस मरतबा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए हैं। PTI के उम्मीदवार हैं अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, जिन्होंने 33 वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके मुखालिफ चौधरी अकबर सिर्फ 15 वोट हासिल कर सके हैं। अपडेट करते चलें आपको। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हिमायत हासिल थी। एक वोट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का भी अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को मिला है। चौधरी अकबर 15 वोट हासिल कर सके हैं। PTI के अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी अब आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म होंगे। वो 33 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की हिमायत का ऐलान किया था। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए PTI के अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी 33 वोट लेकर वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। उनके मद्दे मुकाबिल चौधरी अकबर ने 15 वोट हासिल किए हैं, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की हिमायत का ऐलान किया था। चौधरी अकबर ने 15 वोट हासिल किए हैं। PTI के अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी 33 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए पाकिस्तान